हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज़ ऑन जनरेशन्स ऑफ सिटी स्कैन। सिटी स्कैन की जनरेशन्स के ऊपर आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विद जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर यूज्ड अ सिंगल डिटेक्टर विथ अ पेंसिल बीम। सिटी स्कैनर की कौन सी जनरेशन थी जो कि सिंगल डिटेक्टर यूज़ कर रही थी पेंसिल बीम के साथ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो है वो सिंगल डिटेक्टर, या फिर आप कई जगह पढ़ोगे ओनली 2 डिटेक्टर्स वर यूज इन दिस जनरेशन, जिसके अंदर पेंसिल बीम ज्योमेट्री यूज़ करी गई थी विथ ट्रांसलेट रोटेट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ट्रांसलेट रोटेट प्रिंसिपल वाज यूज्ड इन। जो ट्रांसलेट रोटेट प्रिंसिपल था वो कौन सी जनरेशन में यूज़ होता था? तो बात करें हम ट्रांसलेट रोटेट जनरेशन की, तो ट्रांसलेट रोटेट प्रिंसिपल यूज़ होता था फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था रोटेट रोटेट। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में ट्रांसलेट रोटेट, थर्ड जनरेशन में रोटेट रोटेट। फोर्थ जनरेशन में था हमारा रोटेट स्टेशनरी, और फिफ्थ में था हमारा स्टेशनरी। उसके बाद आ गई थी हमारी सिक्स्थ और सेवन जनरेशन, जिसके अंदर सिक्स जनरेशन में था, जिसके अंदर सिक्स जनरेशन में था थर्ड फोर्थ जनरेशन सिटी प्लस स्लिपरिंग टेक्नोलॉजी प्लस हेलिकल मोशन। और सेवेंथ में था हमारा MSCT MDCT, जिसके अंदर हमने पढ़ा था हेलिकल स्कैनिंग प्लस लो वोल्टेज स्लिप रिंग, ठीक है। तो ट्रांसलेट रोटेट प्रिंसिपल था फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में। इसके अलावा अच्छा, जो फर्स्ट जनरेशन थी वो सिंगल या फिर 2 डिटेक्टर्स यूज़ करता था। सेकंड जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर 30 डिटेक्टर्स यूज़ हो रहे थे। थर्ड जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अप टू 750 to 100 डिटेक्टर्स यूज़ हो रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ था भाई, जो डिटेक्टर्स जो थे वो इंक्रीज होते जा रहे थे जनरेशन टू जनरेशन, जैसे कि उसके बाद 4800 डिटेक्टर्स आए थे फोर्थ जनरेशन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच जनरेशन ऑफ सिटी इंट्रोड्यूस फैन बीम विथ मल्टीपल डिटेक्टर्स। सिटी स्कैन की कौन सी जनरेशन थी जिसने फैन बीम इंट्रोड्यूस किया था मल्टीपल डिटेक्टर्स के साथ? मल्टीपल डिटेक्टर्स का मतलब क्या हो गया कि भाई 2 से ज़्यादा डिटेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें अगर फ़ैन बीम की, तो इंट्रोड्यूस पूछा है भाई कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो एक तो थी नैरो फैन बीम। जो नैरो फैन बीम थी वो आ गई थी हमारी सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। मतलब इंट्रोड्यूस यहाँ हो गई है फ़ैन बीम, लेकिन जो नैरो फैन बीम थी जिस वजह से पूरा पूरा जो पार्ट जो हमें स्कैन करना है वो कवर नहीं हो पा रहा था, तब अब थर्ड जनरेशन में हम क्या लाए थे? वाइड फैन बीम। तो ये हो गई थी हमारी थर्ड जनरेशन में। मल्टीपल डिटेक्टर्स की मैं बात करूँ तो दो या तीन से ज़्यादा जो डिटेक्टर्स होंगे उनको हम मल्टीपल डिटेक्टर्स कह सकते हैं। तो सेकंड जनरेशन में 8 डिटेक्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो बिल्कुल मल्टीपल डिटेक्टर था, तो इंट्रोडक्शन यहाँ हो चुका था। और वाइट फैन बीम में भी मल्टीपल, जहाँ थर्ड जनरेशन है वहाँ पे भी मल्टीपल डिटेक्टर्स हम यूज़ कर रहे थे, अप टू 800 डिटेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर इंट्रोड्यूस रोटेट रोटेट प्रिंसिपल। तो हम देख चुके हैं रोटेट रोटेट प्रिंसिपल किस में आया था भाई, फर्स्ट और सेकंड में तो था ट्रांसलेट रोटेट, फिर रोटेट रोटेट आया था हमारा थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी जनरेशन इज नॉन एज रोटेट स्टेशनरी। तो रोटेट स्टेशनरी किस में आया था? फर्स्ट सेकंड में ट्रांसलेट रोटेट, थर्ड में रोटेट रोटेट, और फोर्थ में रोटेट स्टेशनरी, एंड देन स्टेशनरी। नेक्स्ट है विच जनरेशन ऑफ सिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी की कौन सी जनरेशन को हम ईबी सिटी भी बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन की सिटी स्कैन मशीन थी उसको हम ईबी सिटी भी बोलते थे। डेट वाज मेनली यूज्ड इन कार्डियक इमेजिंग, ठीक है, जो कि कार्डियक इमेजिंग में यूज़ आती थी। इसके पास कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता था। use electron beam deflection to strike stationary tungsten target ring. That's why it's called electron beam computed tomography. Use electron beam deflection
टू स्ट्राइक स्टेशनरी टंगस्टन टारगेट रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कंटिन्यूस रोटेशन स्पाइरल सिटी वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन। जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर कंटिन्यूस रोटेशन होता था। कंटिन्यूस रोटेशन का मतलब पहले क्या हो रहा था कि भाई गैनिटरी रोटेट कर रही है 360 डिग्री, उसके बाद रुक रही है, ठीक है, कुछ रुक रही है और कुछ सेकंड के लिए और फिर रोटेट कर रही है। लेकिन स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के दौरान क्या हुआ कि अब गैनिटरी कंटिन्यूसली रोटेट कर पा रही है, बिल्कुल प्रॉपर 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी? तो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी आई थी हमारी 6th जनरेशन में, ठीक है। 6th जनरेशन स्कैनर्स इंट्रोड्यूस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी अलाउइंग हेलिकल और स्पाइरल सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टी स्लाइस सिटी या फिर मल्टी डिटेक्टर कंप्यूटेड टोमोग्राफी बिलोंग्स टू विच जनरेशन। तो MS सिटी और MD सिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये कब आई थी हमारे पास 7th जनरेशन में, ठीक है। मल्टी स्लाइस सिटी क्या कर रही थी, विथ मल्टी स्लाइस सिटी विथ मल्टी डिटेक्टर रोज। MS सिटी MD सिटी 7th जनरेशन में आई थी। मल्टी स्लाइस सिटी विथ मल्टीपल डिटेक्टर रोज, इसका बेनिफिट क्या था, अलाउज फास्टर स्कैनिंग एंड थिनर स्लाइसेस। बहुत सारे डिटेक्टर थे तो स्कैनिंग फास्टर हो पा रही थी। इसके अलावा थिनर स्लाइसेस मल्टी स्लाइस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूअल सोर्स सिटी यूजिंग 2 एक्सरे ट्यूब्स एंड 2 डिटेक्टर एट 90 डिग्री इज कंसिडर्ड एज। जो ड्यूअल सोर्स सिटी इंट्रोड्यूस हुई, जो ड्यूअल सोर्स सिटी यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर 2 एक्सरे ट्यूब यूज़ कर रहे थे, 2 डिटेक्टर जो 90 डिग्री पे लगे हुए थे, उसको कौन सी जनरेशन मानी जाती है, 6th, 7th, 8th या फिर 9th जनरेशन। तो देखो, जो ड्यूअल सोर्स सिटी है, जो दो सोर्स की सिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम मॉडर्न है, मतलब कि ये मोस्ट एडवांस वर्जन है, ठीक है। ये मे भी पता भी नहीं होगा अभी, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये मोस्ट एडवांस वर्जन है और मोस्ट एडवांस वर्जन है। जो इसने क्या किया था, इवॉल्व कैसे हुई है ये, मल्टीपल जनरेशन का मतलब कि कुछ चीज़ इसने 3rd जनरेशन से ली, कुछ चीज़ इसने 4th जनरेशन से ली, ऐसे करके बहुत सारी जनरेशन से मिक्सड होके, ठीक है, इवॉल्व थ्रू मल्टीपल जनरेशन से इन्होंने एक आउटपुट निकाला, जो क्या निकला, ड्यूअल सोर्स सिटी, जो कि अभी रिसेंटली क्या है, मोस्ट एडवांस वर्जन है। इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे, जैसे कि हायर ट्यूब करंट यूज़ कर रहा है एट लो वोल्टेजेस, बेटर ड्यूअल एनर्जी कैपेबिलिटीज़ दे रहा है टिश्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, फास्टर स्कैन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है और पेशेंट केयर और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी भी इसमें अच्छी है। तो इसको हम कौन सी जनरेशन में मानते हैं, 8th जनरेशन में, क्योंकि ये इवॉल्व तो बहुत मल्टीपल जनरेशन से हुआ है, ठीक है, इवॉल्व थ्रू मल्टीपल जनरेशन, लेकिन अभी रिसेंटली ये मोस्ट एडवांस वर्जन है। तो अब हम इसे कौन सी जनरेशन में कंसिडर करेंगे, 8th जनरेशन में, ठीक है। जैसे कि की जनरेशन्स अगर मैं इसके एडवांसमेंट देखूं तो इसने जो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस लिया था वो 3rd जनरेशन से लिया था, ठीक है। इमेज क्वालिटी, एडवांस एप्लीकेशन, रेडिएशन डोज भी कम देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये मल्टीपल जनरेशन से इवॉल्व होके जो एक मोस्ट एडवांस वर्जन हमारे पास आया है ड्यूअल सोर्स सिटी, तो अब हम इसको कंसिडर करेंगे 8th जनरेशन में, ठीक है। ये टेम्पोरल रिजोल्यूशन इवॉल्व करता है, इम्प्रूविंग टेम्पोरल रिजोल्यूशन। अब इसका एडवांटेज क्या है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन इन्वॉल्व कर रहा है, जो कि कार्डियक इमेजिंग में यूज़फुल है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच वाज द मेजर लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर। फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर का मेजर लिमिटेशन क्या था, हाई रेडिएशन डोज, पुअर स्पेक्चर रिजोल्यूशन, लॉन्ग स्कैन टाइम 5 मिनट्स पर स्लाइस, या फिर अनेबल टू इमेज ब्रेन। तो हम बात करें फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर की, तो पहले से हाई रेडिएशन डोज, हाँ बिल्कुल रेडिएशन डोज हाई थी, लेकिन हमें डायग्नोज हो रही थी डिजीज़, ठीक है। तो हमारे लिए उस टाइम पे बेनिफिशियल ज़्यादा थी, तो जो हाई रेडिएशन डोज वाला फैक्टर था उसको हमने
डिग्रेड कर रखा था, ये मिनिमल था, ठीक है। इसका नहीं, ये मेजर लिमिटेशन नहीं था। पुअर स्पैचुअर रिजोल्यूशन, नहीं, स्पैचुअर रिजोल्यूशन हाँ अब के जनरेशन से पुअर थी, बट इतनी पुअर नहीं थी कि हम डिजीज़ को डायग्नोज ना कर पाए, ठीक है। तो ये भी मेजर लिमिटेशन नहीं था। लॉन्ग स्कैन टाइम, बिल्कुल यही मेजर लिमिटेशन था। 5 मिनट्स पर स्लाइस, अगर मान लो कोई ट्रॉमेटिक इंजरी आई है तो पेशेंट को डायग्नोज होने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से और हम अच्छी मॉडलिटी लाए जिनका पर्पस था कि और कम टाइम में हम ये पूरा प्रोसीजर कर पाए। अनेबल टू इमेज ब्रेन, ये तो पॉइंट ही गलत है, क्योंकि जो पहली जो सिटी हुई थी वो हुई ब्रेन के पार्ट की थी, सिटी हेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच जनरेशन ऑफ सिटी डिड द प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग फर्स्ट बिकम सिग्निफिकेंट। मतलब कि सिटी स्कैन की कौन सी जनरेशन में जो पार्शियल वॉल्यूम एवरेज था वो फर्स्ट बिकम सिग्निफिकेंट, मतलब किस जनरेशन में ये गौर किया गया कि जो पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग है ये प्रॉब्लम हो रही है इससे, ठीक है, इसका एक सिग्निफिकेंस आया कौन सी जनरेशन में। तो ऐसा किस में हुआ था, थर्ड जनरेशन में। कैसे हुआ भाई, विथ ठीक है, विथ फैन बीम ज्योमेट्री एंड थिकर स्लाइसेस, ठीक है, विथ फैन बीम ज्योमेट्री इन एंड थिकर स्लाइसेस इन अर्ली थर्ड जनरेशन सिटी, ठीक है। थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन के अंदर ये पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग फर्स्ट बिकम सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी जनरेशन हैड द हाईएस्ट डिटेक्टर एफिशिएंसी ड्यू टू फुल रिंग स्टेशनरी डिटेक्टर्स। कौन सी सिटी स्कैन जनरेशन में ज़्यादा डिटेक्टर एफिशिएंसी थी फुल रिंग स्टेशनरी डिटेक्टर की वजह से, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ या फिर सिक्स्थ। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन, बिकॉज फोर्थ जनरेशन एट थाउजेंड्स ऑफ स्टेशनरी डिटेक्टर्स कवरिंग 360 डिग्री इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ठीक है। यही बोल रहा है क्वेश्चन, कौन सी जनरेशन में हाईएस्ट डिटेक्टर एफिशिएंसी थी ड्यू टू फुल रिंग स्टेशनरी डिटेक्टर। तो फुल रिंग स्टेशनरी डिटेक्टर्स किस में आ गए थे, ये फोर्थ जनरेशन में क्या था, थाउजेंड्स ऑफ स्टेशनरी डिटेक्टर्स थे जो कि 360 डिग्री कवर करके रखते थे और ये एफिशिएंसी इम्प्रूव कर रहे थे डिटेक्टर्स की। नेक्स्ट है हमारा, द स्लिप रिंग इन सिटी स्कैनर इज़ यूज टू। जो स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी है सिटी स्कैन के अंदर वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्सरे ट्यूब को कूल करने के लिए, कंटिन्यूस गैनिटरी रोटेशन के लिए विदाउट केबल वाइंडिंग, इंक्रीज डिटेक्टर सेंसिटिविटी या फिर रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। तो बिल्कुल स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी ने क्या किया था, स्लिप रिंग एलिमिनेटेड द नीड टू रिवाइंड केबल्स, कंटिन्यूस स्पाइरल सिटी बिकम पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्कैनर कैपेबल ऑफ कार्डियक इमेजिंग इन रियल टाइम। कौन सी जनरेशन में जो कार्डियक इमेजिंग है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बिल्कुल फिफ्थ जनरेशन, दैट इज़ EBCT, ठीक है। रियल टाइम में मतलब कि EBCT वॉज अल्ट्रा फास्ट, इट वॉज लाइक 50 to 100 मिलीसेकेंड एंड डेवलप फॉर कार्डियक इमेजिंग, लेकिन ये पर्टिकुलरली कार्डियक इमेजिंग के लिए डेडिकेटेड थी, तो ये इसका एक लिमिटेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन वाज द डिटेक्टर अरे फर्स्ट कर्व टू मैच बीम डाइवर्जन। कौन सी जनरेशन में जो डिटेक्टर अरे था वो पहले फर्स्टली कर्व हुआ था बीम को डाइवर्स करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो ऐसा हुआ था थर्ड जनरेशन में, ठीक है। थर्ड जनरेशन स्कैनर्स हैड कर्व डिटेक्टर अरेज दैट मेज द एक्सरे बीम डाइवर्जेंस। नेक्स्ट है हमारा, विच जनरेशन ऑफ सिटी इज़ लीस्ट कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस टुडे। अभी रिसेंटली कौन सी जनरेशन की सिटी है जो कि लीस्ट मतलब बहुत ही तुक्के से, मतलब काम ही नहीं आ रही, बहुत ही कम काम में आ रही है, कौन सी जनरेशन की सिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या सेवेंथ। तो अगर हम बात करें तो जो EBCT थी फिफ्थ जनरेशन की वो बिल्कुल ऑब्सोलेट हो चुकी है। ऑब्सोलेट का मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कॉलअप्स हो चुकी है। क्यों, रीज़न क्या है इसका, भाई ऐसे नहीं कि थर्ड हो गई, फोर ये सबसे पहले आई थी, नहीं, हम देखेंगे ना उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे। तो जो फिफ्थ जनरेशन सिटी है वो एकदम ऑब्सोलेट हो चुकी है अब तक ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। और किस रीज़न की वजह से, एक तो हाई कॉस्ट ज़्यादा थी इसकी, मतलब महंगी थी, पुअर इमेज क्वालिटी थी इसकी कंपेयर टू MD सिटी। इसके अलावा ये सिर्फ कार्डियक इमेजिंग के लिए ही बेस्ट थी, बाकी सारे पार्ट्स इससे पॉसिबल नहीं थे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी जनरेशन हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेक्टर्स अरेंज इन अ फुल सर्किल। कौन सी सिटी जनरेशन के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेक्टर्स थे और वो डिटेक्टर्स अरेंज कैसे थे, फुल सर्किल, मतलब पूरे सर्किल में अरेंज थे। तो क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल फोर्थ जनरेशन हैड अप टू 4800 स्टेशनरी डिटेक्टर जो कि फुल सर्किल में अरेंज थे। अब अब ये तो वही सच है कि जनरेशन के साथ डिटेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आगे हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो कंसेप्ट क्या रख रहा है कि भाई कौन सी सिटी जनरेशन के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटेक्टर है। तब तो हम बिल्कुल वो जो अभी अभी जो बेस्ट हाईएस्ट जनरेशन है वर्जन वाली वो हम चेक कर देते, लेकिन बोल रहा है जो कि फुल सर्किल में अरेंज है। तो फुल सर्किल में जो अरेंज थे वो कौन से थे, फोर्थ जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन इज द डायरेक्ट प्रीडिसेसर ऑफ मॉडर्न मेमडी सिटी स्कैनर्स, दैट इज मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैनर्स। प्रीडिसेसर का मतलब क्या हो जाता है, कुछ मतलब ऐसी कौन सी जनरेशन थी जिसको मॉडर्न सिटी स्कैनर ने फॉलो किया। ठीक है, मतलब डायरेक्टली एमडी सिटी ने उस जनरेशन को फॉलो कर लिया। तो एमडी सिटी कौन सी जनरेशन में थी, 7 जनरेशन। ठीक है, अब प्रीडिसेसर मतलब इसको डायरेक्टली इस मॉडर्न सिटी जनरेशन 7 जनरेशन ने किसको फॉलो किया डायरेक्टली, तो बिल्कुल 6 जनरेशन ने इंट्रोड्यूस करी थी स्लिप रिंग स्पाइरल सिटी, और यही तो बेस था एमडी सिटी डेवलपमेंट का। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज 6 जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कैनर टाइप इज ऑफन टर्म्ड एज डायनामिक स्पैचर रिकंस्ट्रक्शन। कौन सी जनरेशन के स्कैनर को हम डायनामिक स्पैचर रिकंस्ट्रक्टर के नाम से जानते थे, 5th 6th 7th या फिर 8th। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी भाई, 5th जनरेशन। जो 5th जनरेशन थी EBCT, इसी को ही हमने डायनामिक स्पैचर रिकंस्ट्रक्शन बोला था, क्योंकि मैंने बताया हाई स्पीड कार्डियक एंड फंक्शनल इमेजिंग की वजह से मैंने बताया था, हाई स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्कैनिंग थी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडवांसमेंट प्राइमरीली सॉल्व द इशू ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट इन कार्डियक इमेजिंग। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कौन सा ऐसा एडवांसमेंट आया था जिसने प्राइमरीली सॉल्व किया था जो मोशन आर्टिफैक्ट्स आ रहे थे कार्डियक इमेजिंग में उसको। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन है फैन बीम, दूसरा ड्यूअल सोर्स, तीसरा है पेंसिल बीम या स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। तो बिल्कुल ड्यूअल सोर्स सिटी मैंने बताई थी 8 जनरेशन जिसको हमने नाम दिया था जो कार्डियक इमेजिंग के लिए थी। तो ये टेम्पोरल रिजोल्यूशन इंप्रूव कर रही थी। तो इम्प्रूव टेम्पोरल रिजोल्यूशन सिग्निफिकेंटली एंड मिनिमाइजिंग कार्डियक मोशन आर्टिफैक्ट, दैट इज ड्यूअल सोर्स सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट होल बॉडी सिटी स्कैनर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। पहला होल बॉडी सिटी स्कैनर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो भाई पहला होल बॉडी जो सिटी स्कैनर है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, होल बॉडी की बात कर रहा है तो सिर्फ हेड स्कैनर। ठीक है, ओनली हेड स्कैनर तो कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1971 में। लेकिन होल बॉडी सिटी स्कैनर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कैनर कैपेबल ऑफ 3D रिकंस्ट्रक्शन कैम विथ। पहला स्कैनर जो कि योग्य था 3D रिकंस्ट्रक्शन, मतलब 3D इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी जनरेशन में आया, फर्स्ट, थर्ड, 6th या 7th जनरेशन। ठीक है, 3D रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, थिन स्लाइसेस एंड वॉल्यूमेट्रिक डेटा अलाउ कर रहा है। तो ये 7th जनरेशन में हुआ था। 7th जनरेशन के अंदर जो मल्टी स्लाइस सिटी टेक्निक थी, मल्टी स्लाइस सिटी अलाउड थिन स्लाइसेस एंड वॉल्यूमेट्रिक डेटा, 3D रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच जनरेशन एलिमिनेटेड द नीड फॉर ट्रांसलेशन मोशन कम्प्लीटली। कौन सी जनरेशन थी जिसने ट्रांसलेशन मोशन की नीड बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी, तो किस में आ गया था ये, 2nd, 3rd, 4th, बोथ 3rd and 4th। तो बिल्कुल बोथ 3rd and 4th ने ही ट्रांसलेशन मोशन की जो नीड है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी। फर्स्ट और 2nd जनरेशन में ही था ट्रांसलेशन। विच टाइप ऑफ बीम ज्योमेट्री वाज यूनिक टू फर्स्ट जनरेशन स्कैनर। तो फर्स्ट जनरेशन स्कैनर में कौन से टाइप की बीम ज्योमेट्री थी, तो फर्स्ट जनरेशन में पेंसिल बीम ज्योमेट्री थी। ठीक है, फैन बीम, नैरो बीम थी उसमें, नैरो बीम देखो पेंसिल बीम थी फर्स्ट में। ठीक है, फैन बीम के अंदर नैरो बीम और वाइड फैन बीम थी। तो नैरो फैन बीम तो थी 2nd में, वाइड थी हमारी 3rd में, कोन बीम थी सी
कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी में इलेक्ट्रॉन बीम थी EBCT, दैट इज़ 5th जनरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन मॉडर्न ड्यूअल सोर्स सिटी द ट्यूब एंगल डिफरेंस इज यूजुअली। मॉडर्न ड्यूअल सोर्स सिटी जिसके अंदर हम 2 एक्सरे ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो ट्यूब एंगल का डिफरेंस है वो यूजुअली हम कितना रखते हैं, 45, 90, 120, 180। तो जो शुरू से क्लास देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा जब ड्यूअल सोर्स सिटी का वर्जन पूछा था कौन सी जनरेशन में, तभी उसने ट्यूब एंगल डिफरेंस बता दिया था। तो क्या होगा, 2 ट्यूब्स और डिटेक्टर्स आर पोजिशन 90 डिग्री अपार्ट। वाई 90 डिग्री अपार्ट? टू ऑप्टिमाइज टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच जनरेशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ कॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी। इसीलिए मैंने ऊपर नहीं बताया था कि CBCT कौन सी जनरेशन में है, क्योंकि आगे क्वेश्चन था। ठीक है, पेंसिल बीम बता दी थी, फैन बीम का दोनों, कोन बीम का सिर्फ इतना ही बताया था, CBCT इलेक्ट्रॉन बीम बता दी थी। देखो क्योंकि आगे क्वेश्चन है विच जनरेशन इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी। CBCT से कौन सी जनरेशन थी, तो भाई जो CBCT जो कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी है ये इवॉल्व हुई थी, दैट वाज इवॉल्व फ्रॉम मल्टी स्लाइस और वॉल्यूमेट्रिक सिटी सिस्टम। ठीक है, तो ये 7 जनरेशन ऑनवर्ड्स हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अर्लीस्ट सिटी इमेजेस वर रिकन्स्ट्रक्टेड यूजिंग विच एल्गोरिथम। सबसे पहले जो सिटी इमेज रिकन्स्ट्रक्ट होती थी वो कौन सी एल्गोरिथम से रिकन्स्ट्रक्ट हुई थी, मतलब सबसे पहली रिकन्स्ट्रक्टेड एल्गोरिथम कौन सी थी, बैक प्रोजेक्शन, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन, इटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन या फिर फूरियर रिकन्स्ट्रक्शन। तो जो सबसे पहले थी वो कौन सी थी, तो भाई बात करें अगर हम अर्लीस्ट की, तो अर्लीस्ट कौन सी थी, इटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये थी सबसे पहले, बिल्कुल अर्लीस्ट यूज़ करते थे, लेकिन हमने इसको हटा दिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल थी, इसके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा था। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारा बैक प्रोजेक्शन। ठीक है, बैक प्रोजेक्शन भी यूज़ होता था सिंपली, लेकिन अब इसको भी हमने लेटर इम्प्रूव कर दिया था फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन में। इसमें फ़िल्टर्स नहीं लगे हुए थे, ये हमें फ़िल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन मिलता था। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया था, मतलब बैक प्रोजेक्शन और फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन में, जब ये जो फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन क्या करता था, एनहांस कर दिया था इसने बैक प्रोजेक्शन को, और कैसे, फ़िल्टर को यूज़ करके, कॉन्वोल्यूशन फ़िल्टर को यूज़ करके। ठीक है, ये जो फ़िल्टर थे वो क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे जो ब्लडनेस आ रही है, फ़िल्टर के ने जो ब्लडनेस थी वो रिमूव कर दिया था। ठीक है, जिससे कि हमें शार्पर इमेज मिलती थी। फूरियर रिकन्स्ट्रक्शन तो MRI में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट कॉमन ज्योमेट्री इन प्रेजेंट डे सिटी स्कैनर। जो अभी रिसेंटली हम सिटी स्कैनर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो ज्योमेट्री है वो कैसी है, पैरेलल बीम, पेंसिल बीम, फैन बीम, कोन बीम या फिर इलेक्ट्रॉन बीम। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट जनरेशन मॉडर्न सिटी स्कैनर, तो मॉडर्न सिटी स्कैनर यूज़ कर रही है फैन बीम या कॉन बीम विथ मल्टी रो डिटेक्टर्स। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जनरेशन स्कैनर फर्स्ट अलाउ इमेजिंग ऑफ मूविंग ऑर्गन्स लाइक द हार्ट। कौन सी जनरेशन स्कैनर थी जिसने मूविंग ऑर्गन्स की इमेजिंग शुरू करी थी, जैसे कि हार्ट, तो भाई हार्ट, कार्डियक इमेजिंग, अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग, EBCT, दैट इज़ 5th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफैक्ट वर स्पेसिफिकली प्रॉब्लमेटिक इन 4th जनरेशन स्कैनर। कौन सी आर्टिफैक्ट है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक थी 4th जनरेशन स्कैनर के अंदर। पहला है रिंग आर्टिफैक्ट, दूसरा है विंडमिल, तीसरा है कोन बीम, चौथा है क्रॉस स्ट्रोक। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन के अंदर, तो 4th जनरेशन के अंदर जो थी वो कौन सी थी, क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट तो थी 3rd जनरेशन के अंदर, और जो 4th जनरेशन के अंदर थी क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट। क्रॉस टॉक आर्टिफैक्ट क्या कर रही थी, इसके अंदर जो डिटेक्टर्स जो थे वो सिग्नल पिक कर रहे थे एडजेसेंट डिटेक्टर्स से। ठीक है, क्रॉस टॉक का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई 3 जने बैठे हैं, मेरे को उससे बात करनी है लेकिन मैं उसके थ्रू कर पा रही हूँ।
ठीक है। तो डिटेक्टर सिग्नल पिक कैसे कर रहा था, पास वाले डिटेक्टर से, जिससे क्या हो रहा था, मिक्सअप हो रहा था। और ये एक लिमिटेशन थी 4 जनरेशन फुल रिंग डिटेक्टर्स की। अच्छा, 4 जनरेशन फुल रिंग डिटेक्टर से ये भी याद रखना। मतलब 360 डिग्री ऐसे फुल रिंग डिटेक्टर्स होते थे इस जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच डेवलपमेंट अलाउड कंटिन्यूस वॉल्यूमेट्रिक डेटा एक्वाइजेशन। कौन से डेवलपमेंट ने अलाउ किया था जिससे कि कंटिन्यूस डेटा एक्वाइजेशन हो रहा था हमारे पास। पेंसिल बीम ट्रांसलेशन रोटेशन, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर। तो बिल्कुल स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, यही हेलिकल या स्पाइरल सिटी लाया था जिसके अंदर कंटिन्यूस रोटेशन हो पा रहा था, तो फिर हमें कंटिन्यूस वॉल्यूमेट्रिक डेटा मिल रहा था। नेक्स्ट है द नोबल प्राइज़ फॉर सिटी वॉज अवॉर्डेड इन द ईयर। सिटी स्कैन के लिए जो नोबल प्राइज़ है वो किसको मिला था। तो जो सिटी स्कैन का आविष्कार है वो किसने किया था भाई, गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड ने। ठीक है। और जो एलन कॉर्मैक थे उन्होंने भी इनकी हेल्प करी थी इस इन्वेंशन में। तो गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड एंड एलन कॉर्मैक दोनों ने ही दोनों ने नोबेल प्राइज़ जीता था इन 1979। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच सिटी जनरेशन अलाउड साइमल्टेनियस डेटा एक्वाइजेशन फॉर मल्टीपल डिटेक्टर रो। तो भाई एमडी सिटी, एमएस सिटी, ये सब किस में आए थे, 7th जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर डिस्टिंग्विश इज 8th जनरेशन स्कैनर फ्रॉम 7th। मल्टी रो डिटेक्टर, ड्यूअल सोर्स एक्सरे ट्यूब, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी, कॉन बीम ज्योमेट्री। तो अभी हमने देखा है भाई 8th जनरेशन में क्या आ गया था, डुअल सोर्स एक्सरे ट्यूब, मतलब डुअल सोर्स सिटी स्कैनर, एमडी सिटी मल्टी रो डिटेक्टर्स, एमएस सिटी मल्टी स्लाइस डिटेक्टर, स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी 6th में ही आ गई थी तो 7th में थी, कॉन बीम ज्योमेट्री ये भी 7th में थी। तो कौन सा फीचर डिस्टिंग्विश कर रहा है 7th को 8th जनरेशन से, 8th जनरेशन के अंदर ड्यूअल सोर्स सिटी थी, ठीक है, ड्यूअल सोर्स एक्सरे ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ड्रॉबैक ऑफ 2nd जनरेशन सिटी। लॉन्ग स्कैन टाइम, हाई नॉइज, क्रॉसटॉक आर्टिफैक्ट या फिर लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर मैं बात करूँ 2nd जनरेशन सिटी की तो क्या हो जाएगा भाई, क्रॉसटॉक आर्टिफैक्ट तो हमने देख लिया 4th जनरेशन में आ रहा है। अब लॉन्ग स्कैन टाइम तो था ही इसका, ठीक है, लॉन्ग स्कैन टाइम था और ये ड्रॉबैक था। हाई नॉइस, लिमिटेड फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन हम बात करेंगे मेजर लिमिटेशन की। तो मेजर लिमिटेशन अगर मैं देखूं तो लॉन्ग स्कैन टाइम ही होगा इसका, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से तो फास्टर था बट इट स्टिल यूज ट्रांसलेट रोटेट, तो इट वाज आल्सो रिलेटिवली स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ईबीसीटी 5th जनरेशन। ठीक है, 5th जनरेशन जो इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी थी उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। यूज डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, क्या ये डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करता था। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है हैड नो मूविंग पार्ट, इनके पास कोई मूविंग पार्ट नहीं थे। वाइडली यूज्ड इन न्यूरो इमेजिंग, प्राइमरीली डिज़ाइन फॉर कार्डिक इमेजिंग। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी गलत है, न्यूरो इमेजिंग के लिए यूज़ नहीं होती थी, ये कार्डिक इमेजिंग के लिए यूज़ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच फैक्टर मेनली डिफ्रेंशिएट सिंगल स्लाइस सिटी फ्रॉम मल्टी स्लाइस सिटी। कौन सा फैक्टर है जिसने सिंगल स्लाइस सिटी को मल्टी स्लाइस सिटी से डिफ्रेंशिएट किया था, अलग किया था। ट्यूब वोल्टेज, डिटेक्टर कन्फिग्रेशन, फैन एंगल या फिर रिकन्स्ट्रक्शन मेथड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, डिटेक्टर कन्फिग्रेशन। डिटेक्टर कन्फिग्रेशन भाई, एमडी सिटी यूजेज मल्टीपल डिटेक्टर्स अनलाइक सिंगल स्लाइस सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिटी डिटेक्टर अरेंजमेंट गिव्स हाईएस्ट एफिशिएंसी इन मॉडर्न स्कैनर। मतलब कौन से टाइप का डिटेक्टर अरेंजमेंट था जिसने हाईएस्ट एफिशिएंसी दी थी मॉडर्न स्कैनर में। मतलब बेसिकली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप के डिटेक्टर्स थे जिन्होंने हाईएस्ट एफिशिएंसी दी है मॉडर्न स्कैनर के अंदर। गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर्स, सिंटिलेशन डिटेक्टर विथ फोटो डायोड्स, सेलेनियम फ्लैट पैनल्स या टंगस्टन रिंग डिटेक्टर्स। तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न सिटी, तो मॉडर्न सिटी यूज़ कर रही है सिंटिलेशन क्रिस्टल्स प्लस फोटो डायोड्स। ठीक है, मतलब सिंटिलेशन डिटेक्टर्स प्लस फोटो डायोड। रीज़न क्या है इसका भाई, एफिशिएंसी तो हाई दे रहे हैं
एंड लो नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन डिड द रोटेशन टाइम ऑफ गैनेट्री फर्स्ट फॉल बिलो 1 सेकेंड। कौन सी जनरेशन थी जिसके अंदर गैनेट्री का रोटेशन टाइम 1 सेकेंड से भी कम गया था? थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ या सेवन? तो ऐसा किस में हुआ था भाई? स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी। विथ स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी रोटेशन टाइम वॉज लेस देन 1 सेकेंड बिकम पॉसिबल। और स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कब आई थी? हमारी 6th जनरेशन में। स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी जब गैनेट्री कंटिन्यूसली मूव कर रही है तब ये पॉसिबल हुआ था कि गैनेट्री के मूवमेंट में 1 सेकेंड से भी कम टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी कब आई थी? 6th जनरेशन में। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट सिटी एडवांसमेंट बियॉन्ड 8th जनरेशन आर फोकस मेनली ऑन। जो लेटेस्ट सिटी एडवांसमेंट है, मतलब फर्स्ट आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो मतलब इनका एम क्या है कि और से हमें बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, बेस्ट से बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटीज़ हमारे पास आती जाए, इसलिए हम जनरेशन वाइज हमारे पास और जनरेशन आती जा रही है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जो लेटेस्ट सिटी एडवांसमेंट है 8th जनरेशन के भी बियॉन्ड, वो फोकस कर रही है मेनली किस पे? थिनर पेंसिल बीम, फास्टर हेलिकल स्कैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर्स, या फिर रिड्यूसिंग डिटेक्टर रो, ठीक है। तो जो लेटेस्ट सिटी एडवांसमेंट है वो किस पे फोकस कर रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर्स, ठीक है। बियॉन्ड 8th जनरेशन फोटोन काउंटिंग डिटेक्टर्स और AI बेस्ड रिकन्स्ट्रक्शन आर द करंट इन्वेंशंस, मतलब जो अभी करंट इन्वेंशंस रनिंग में है। आप देख रहे हो AI के थ्रू ही अब ये तो सब पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ AI के थ्रू ही सब हो जाए, ठीक है। तो अभी यही चल रहा है बियॉन्ड 8th जनरेशन के बाद की फोटोन काउंटिंग सिटी और AI बेस्ड रिकन्स्ट्रक्शन। मतलब रिकन्स्ट्रक्शन पहले मैन्युअली था, मैथमेटिकली बेस्ड था, बहुत हार्ड वाला था, फिर और सिंपल लाए। अब क्या कोशिश कर रहे हैं भाई? रिकन्स्ट्रक्शन AI बेस्ड ही हो जाए। तो ये करंट इनोवेशंस है, ठीक है। करंट इनोवेशंस लिख सकते हैं हम, दैट इज़ इन रनिंग, ठीक है। तो जनरेशन्स के ऊपर हम टोटल 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं आज की क्लास में। जैसा कि मैंने देखा जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन डिमांड करी थी क्लास, तो आज अपनी कंप्लीट है सिटी स्कैन के जनरेशन्स पे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों। अगर आपको 40 क्वेश्चंस में से किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उसके अलावा जो आप नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो कि हाँ इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या फिर पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझना है, जैसे कि पहले कमेंट आया था अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी वाला, तो वो अपलोडेड हो चुकी है। इसके अलावा जैसा भी है कुछ और टॉपिक पे आपको MCQs चाहिए तो काइंडली सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो क्लास। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। Let's explore radiation. Thank you.